हेलो एवरीवन, हाउ टू एंड व्हाट इज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले होस्टिंग एक जावास्क्रिप्ट की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यह हमेशा इंटरव्यू में पूछी ही जाती है और इसके रिलेटेड बहुत सारे कंफ्यूजन भी होते हैं। तो आज हम देखने वाले होस्टिंग एग्जैक्टली क्या होता है और कैसे वर्क होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो होस्टिंग एग्जैक्टली होता क्या है? जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि फंक्शन डिक्लेरेशन या फिर वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है, उसको जो स्कोप है उसके टॉप में मूव करता है। यानी इसके मदद से क्या होता है कि हम जब भी अगर कोई वेरिएबल अगर अदर लैंग्वेज में अगर हम बिफोर डिक्लेरेशन हम उसको एक्सेस करने का ट्राई करते हैं तो हमें डायरेक्टली वहां पे एरर देता है। तो जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग के कारण हमें जो वेरिएबल है हम डिक्लेरेशन के पहले भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल को जावास्क्रिप्ट जब भी प्रोग्राम वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है उसके पहले ही उसको होस्ट करके रखता है। तो एग्जैक्टली देखते हैं वो वर्क कैसे होता है। तो मैं एग्जैक्टली क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल को एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ और मैंने उसको डिक्लेयर किया नीचे। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो आउटपुट आया वो है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों आया? क्योंकि वेरिएबल का जो डिक्लेरेशन रहता है बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है उसके पहले ये वेरिएबल जावास्क्रिप्ट क्या करेगा कि सबसे टॉप में ये वेरिएबल का डिक्लेरेशन इस फॉर्म में वो लेके जाएगा। जो कुछ भी वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में डिक्लेयर होता है तो उसकी बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू रहती है वो रहती है अनडिफाइंड। जब भी एक्सेस करने के लिए ट्राई करता है वेरिएबल हम बिफोर उसको डिक्लेयर करने से पहले, तो जावास्क्रिप्ट सिर्फ ये देखता है कि ये वेरिएबल कहीं पे तो डिक्लेयर किया हुआ है, आगे जाके यूज होने वाला है। तो जस्ट जावास्क्रिप्ट उसका जो डिक्लेरेशन पार्ट है वो वहां से उठा के ऊपर लेके जाएगा। इस कारण जब भी हम उसको एक्सेस करने के लिए ट्राई करेंगे तो हमें एरर नहीं देगा, जस्ट वो वहां पे अनडिफाइंड वैल्यू रिटर्न करेगा। लेकिन जो होस्टिंग की कंसेप्ट है ये लेट और जो कॉन्स्ट जो रिसेंटली ES6 में ऐड हुए उसके लिए वर्क नहीं होता। अगर इस वेरिएबल को हम लेट करते हैं तो वहां पे वो एरर देगा, अनकॉट रेफरेंस एरर, यानी कैनॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। हम यहाँ पे क्या करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, ए को हम उसको क्रिएट करने से पहले या फिर इनिशियलाइज करने से पहले एक्सेस करने का ट्राई कर। तो यहाँ पे जो होस्टिंग कंसेप्ट है वो सिर्फ var पे ही वर्क होती है। इवन तो हम अगर कॉन्स्ट यूज करेंगे तो कॉन्स्ट के केस में भी हमें वो सिमिलर ही एरर देगा, क्योंकि कांस्टेंट के केस में भी होस्टिंग वर्क नहीं होती, सिर्फ वेरिएबल जो यानी var। तो उस केस में ये होस्टिंग वहां पे वर्क होगा। अब हम देखते हैं होस्टिंग एग्जैक्टली फंक्शन के केस में कैसे वर्क होते हैं। अगर हम यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर करें और उसको डिक्लेरेशन के पहले अगर हम एक्सेस करने के ट्राई करें, यहाँ पे मैंने अगर यहाँ पे शो को कॉल किया तो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा होस्टिंग इज वेरी इजी, क्योंकि उसको जो डिक्लेरेशन है फंक्शन का उसको वहां से उठा के टॉप ऑफ द कोड लेके जाएगा और वहां पे वो उसका रिजल्ट हमें शो करेगा जब भी हम एक्सेस करने के ट्राई करेंगे। लेकिन यहाँ पे और एक चीज है कि तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जो फंक्शंस है तो फंक्शंस को क्या करेगा, सबसे टॉप में उसको डिक्लेरेशन ले लेगा, उसके बाद जो वेरिएबल्स है उसको होस्ट करेगा। तो अब यहाँ पे उसको दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल है जो मैं यहाँ पे एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ, लेट सपोज ए, और ये जो ए वेरिएबल है मैंने इसके पार्टिकुलर ए इज इक्वल टू 10। अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो वैल्यू आई वो आई अनडिफाइंड। अगर मैंने इवन दो इस वेरिएबल को जो डिक्लेरेशन है इसको अगर यहाँ पे मूव करता हूँ तो ये भी यहाँ पे आएगा अनडिफाइंड ही, क्योंकि फंक्शन हमेशा फुली होस्ट होता है। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन का जो पूरा डिक्लेरेशन यानी फिर जो भी फंक्शन के अंदर लिखा है वो सारा का सारा कोड होस्ट हो जाएगा, और जब भी हम उसको एक्सेस करने का ट्राई करेंगे तो वो एज इट इज हमें उसका आउटपुट मिल जाएगा। अब फिर और एक यहाँ पर कैसे कि अगर हम क्या करते हैं कि अगर मान लो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया और जो कि वेरिएबल में उसको एक्सेस करने से पहले यानी यहाँ पे मैंने शो एक्सेस किया, उसके बाद में उसको वेरिएबल को डिक्लेयर किया। अब यहाँ पे अगर मैं उस ए को एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ तो मुझे आउटपुट क्या आना चाहिए, इवन तो फंक्शन है, फंक्शन होस्ट हो रहा है और उसके अंदर उसकी ए की वैल्यू यहाँ पे सेट हो रही है और वो होस्ट हो जाएगा और शो हम उसको कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे उसको रन करूँ तो यहाँ पे अनडिफाइंड, क्योंकि इसका रीजन ये है कि यहाँ पे होस्टिंग कैसे वर्क हो रहा है। जब भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तो होस्टिंग में सबसे पहले क्या करेगा, वह ए को वो वहां पे होस्ट कर लेगा, ओके, उसकी वैल्यू होगी अनडिफाइंड। उसके बाद जो फंक्शन है फंक्शन को क्या करेगा, वो होस्ट करेगा फंक्शन, लेकिन उसमें जो ए की वेरिएबल है, कैसे यहाँ पे ए हमने डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन उसकी क्या वैल्यू जब वहां पे हो होस्ट होगा तो वो होस्टिंग के केस में सबसे पहले वो फंक्शन होस्ट हो जाएगा उसके ऊपर। लेकिन क्या है, जब भी हम एग्जीक्यूट करने को ट्राई करेंगे उस टाइम तक उसकी वैल्यू वहां पे उसको असाइन नहीं है, यानी हम जब उसको कॉल करने जा रहे हैं तब उस एक की वैल्यू वहां पे उसको असाइन नहीं है। इसके लिए वहां उस पे जो आउटपुट आएगा वो आएगा अनडिफाइंड। अगर मैं ये जैसे डिक्लेरेशन को अगर शो से पहले लेता हूँ यानी कॉलिंग फंक्शन कॉलिंग के पहले, तो इस केस में उसका आउटपुट हमें मिल जाएगा। क्योंकि इसका रीजन क्या है, यहाँ पे कैसे फ्लो कैसे रन हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल ए को डिक्लेयर होगा और उसकी वैल्यू उसको असाइन हो जाएगी एट द टाइम ऑफ रनिंग। और शो जो है, शो क्या होगा, वहां पे उसकी वैल्यू उसको असाइंड है ए की। तो जब भी ये
फंक्शन होस्ट होगा उस टाइम पे क्या होगा, उसकी जो वैल्यू है वो जो भी सेट है तो एक ही वैल्यू वहां पे रिजॉल्व हो जाएगी और उसको मिलेगी कि एक ही वैल्यू वहां पे 100 है। तो वो जब भी होस्ट होगा तो फुली होस्ट हो जाएगा, और इवन दो हम उसको एक्सेस कर रहे हैं बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन, ये वहां पे उसके हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो इस तरीके से होस्टिंग वर्क होता है जावास्क्रिप्ट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।